स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया और जिस ट्वीट में इन्होंने बताया कि इन्होंने बातचीत करी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ, रामाफोसा के साथ। अब ये चीज ना राजनीतिक हलकों में एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। क्या ट्रंप ने वो कर दिया है जो आज तक अमेरिका बचा बचा कर रखे हुए था? जानेंगे आखिरकार पीएम मोदी के बाद साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को फोन करना क्यों चर्चा का विषय बना है। वहीं दूसरी तरफ क्या है 54 ट्रिलियन डॉलर का खेल जो अब शुरू हो चुका है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं आप। ये ट्वीट हालांकि आज की नहीं है, ये ट्वीट है जनवरी महीने की और जनवरी महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्वीट को किया था और इसमें इन्होंने एक बड़ी असंभव सी बात कह दी थी। और आज की डेट में ना इस ट्वीट को अगर आप देखोगे तो लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही इस ट्वीट को किया था। अगर उनको इस मामले में थोड़ी सी भी गंभीरता से विचार करते तो वो ऐसा कुछ नहीं करते। अब इस ट्वीट में क्या था? इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स के देश चाहते हैं डॉलर से दूर जाना और एक एक कदम वो उठा रहे हैं और हम जो है चुपचाप खड़े होकर इसे देख नहीं सकते हैं। हमें एक कमिटमेंट चाहिए, यानी एक रिटर्न में चाहिए कि जो ऐसे देश हैं, भारत जैसे देश हैं, यानी कि हॉस्टाइल कंट्रीज, ऐसे देश जो दुश्मन अपने आप को बना रहे हैं अमेरिका के, यानी अमेरिका जिन्हें दुश्मन मानता है, उनके लिए कि वो ब्रिक्स करेंसी नहीं बनाएंगे और न ही ऐसी किसी करेंसी को सपोर्ट करेंगे जो माइटी अमेरिकी डॉलर को चुनौती देता हो, वरना उन्हें 100% टैरिफ लगेगा और फिर उन्हें यूएस इकोनॉमी में कुछ भी बेचने से गुड बाय कहना होगा या दूसरे नेशन को वो ढूंढ सकते हैं वगैरह वगैरह। उनको हेलो टू टैरिफ कहना होगा और गुड बाय टू अमेरिका कहना होगा। एक बात तो इस ट्वीट से साफ थी कि ब्रिक्स देश इनका निशाना बनने वाला है और तब तक ये अंदाजा नहीं था कि भारत भी निशाना बनेगा। भारत ने कई बार पहले भी साफ किया है, आज भी भारत कहता है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम ब्रिक्स की करेंसी को हटाना चाहते हैं, लेकिन ब्रिक्स के जो मूव है, ब्रिक्स के बाकी देश तो कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं। अब ऐसा देखने से भी लगता है जैसे कि ब्राजील के राष्ट्रपति कई बार कह चुके हैं, चाइना युआन को लेकर कई बार कह चुका है, रूस भले इस चीज को एकदम खुलेआम नहीं कहता है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन कुछ इस तरीके के नोट एक बार दिखलाते दिखे, जिसके बाद ये चर्चा और पकड़ चुकी थी कि ब्रिक्स अपना एक अलग करेंसी चाहता है। अभी का क्या सीन है ना, एक कार्टून बड़ा फेमस हो रहा है स्क्रीन पर, इस कार्टून को देख रहे हैं। ये आज नहीं बनाया गया है, ये बनाया गया था 27 जून 1925 को और इसे बनाने वाले जो आर्टिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट माइनर। रॉबर्ट माइनर ने कहा था एक दिन आएगा और उस दिन में ऐसा बदलाव होगा। कैसा बदलाव? चाइना बड़ा हो जाएगा, भारत बड़ा हो जाएगा, अफ्रीका बड़ा हो जाएगा, अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये फिर वो ताकतें जिन्होंने कभी राज किया था वो ताकतें छोटी हो जाएंगी। क्या दुनिया इसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है? और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अभी ना हाल ही में नवारो ने भारत को ये कहा भी था कि अगर हमारे तरफ साझेदार बनकर रहना है, रणनीतिक साझेदार बनकर रहना है तो हमारे हिसाब से चलो, यानी अमेरिका का हित देखो, अमेरिका का अहित मत देखो। लेकिन ये बड़े बदलाव अब होते हुए दिख रहे हैं। अब ये अचानक से बातें होने लगी है कि 54 ट्रिलियन डॉलर का खेल शुरू हो चुका है। क्या है ये 54 ट्रिलियन डॉलर का खेल? अगर दुनिया की बड़ी इकोनॉमी को देखें और उनके परचेजिंग पावर को देखें ना कि कौन कितना खरीद सकता है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस ग्राफ को, जिस ग्राफ में दिखलाया गया है कि परचेजिंग पावर में सबसे टॉप पर है चाइना 37 ट्रिलियन डॉलर के साथ और उसके बाद दूसरे नंबर पर है 29 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिका। वैसे तीसरे नंबर पर है 16 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत। ये परचेजिंग पावर है। अब यहाँ पर वैसे तो अगर चाइना और अमेरिका मिल जाएं तो दुनिया में राज करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। एक मयान में दो तलवारें रहेंगी नहीं। अब समस्या क्या थी? पहले लोगों ने यही सोचा था कि भारत को अमेरिका अपने पाले में रखेगा और एक बैलेंस बनाकर रखेगा, बाकी भी छोटे मोटे देश आ जाएंगे, जापान तो ऑलरेडी इनके साथ है अमेरिका के साथ, तो एक बैलेंस बनकर रहेगा आर्थिक शक्ति के रूप में।
लेकिन अभी का सीन क्या हो रहा है कि अमेरिका एक तरफ, चाइना, भारत, रूस, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये देश एक तरफ आते हुए दिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर ब्रिक्स देशों की टोटल परचेजिंग पावर निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 54 ट्रिलियन डॉलर का, जो कि एक बहुत बड़ा खेल है। यानी अमेरिका अपने बाजार को बंद भी कर देता है और ब्रिक्स अपने बाजार को खोल देता है और एक दूसरे के साथ व्यापार करना शुरू कर देता है, तो अमेरिका का प्रभाव स्वतः खत्म होने लगेगा, अमेरिकी बाजार का प्रभाव खत्म होने लगेगा। तो यहाँ 54 ट्रिलियन डॉलर का ये खेल चल रहा है और इस खेल के बीच में एक और बड़ी चीज देखने को मिल रही है। रूस, भारत और चाइना, 3 देश एक साथ आते हुए दिख रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। वो चीजें यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं और इन सब के बीच में एक बड़ा झटका मिला है डोनाल्ड ट्रंप, और ये झटका किसने दिया है? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति ने। कल हमने आपको बताया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने फोन किया पीएम मोदी से और पीएम मोदी से जो बातचीत हुई उस पर इन्होंने G7 अध्यक्षता की और ब्रिक्स का नाम ले लिया, जिससे ये संकेत मिले कि ब्रिक्स को लेकर इनके मन में लालच आना शुरू हो रहा है। ये भी ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं। और ये मामला ना ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने अभी ऐसा किया है। तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 2023 का ये आर्टिकल है। उस समय भी कहा गया था कि क्या ब्रिक्स की मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति, और उस समय भी फ्रांस ने रुचि दिखाई थी। अभी पीएम मोदी को फोन किया। पीएम मोदी से को फोन करने के बाद इन्होंने रामाफोसा को फोन किया, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर में से एक हैं। यहाँ पर बातचीत एक संकेत दे रही है और संकेत दे रही है कि फ्रांस ब्रिक्स की तरफ झुकाव रख सकता है। अब एक एक करके ना, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से एक ही लाठी से सभी को हाँकना शुरू किया है, ऐसे में माना जा रहा है कि यूरोप से भी कुछ देश भविष्य में टूट कर ब्रिक्स में जुड़ने की चाहत और ये रख सकते हैं, और ये अमेरिका के लिए किसी बड़े दुस्वप्न से कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ब्रिक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ब्रिक्स को तोड़ना छोड़कर बल्कि जोड़ना शुरू हो गया है। चाइना ने भी हाथों हाथ पीएम मोदी और भारत को लेना शुरू कर दिया है। रूस तो इस मौके की तलाश में ही था। ब्राजील के ऊपर भी टैरिफ ठोक कर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें भी बगावत वाले मोड में ला दिया है। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो ब्रिक्स की तरफ पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जल्दी से चीजों को नहीं संभालते हैं तो ये और भी अलग रूप में दिखेगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।